नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के बारे में। देखते हैं फॉर्म 26 QB फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। जिस मंथ में TDS डिडक्ट होता है उस मंथ एंड के 30 दिन के अंदर फॉर्म 26 QB फाइल करना होता है। मतलब अगर 9 जून 2020 को TDS डिडक्ट किया तो मंथ ऑफ TDS डिडक्शन होगा जून 2020 और इस हिसाब से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 26 QB होगी 30 जुलाई 2020। अब देखते हैं फॉर्म 26 QB फाइल कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फॉर्म 26 QB ये एक चालान कम रिटर्न फॉर्म है। इसे फाइल करने की प्रोसीजर को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो स्टेप 1 को डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्म 26 QB फाइल करने के लिए स्क्रीन पर दिया URL ओपन करना होगा। आपको ये URL वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे गूगल पर पे TDS ऑनलाइन ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। URL ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिस पे TDS ऑन प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को ओपन करने के बाद एक ऐसी विंडो आती है। अब यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्क्रीन पर दिए डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम फॉर्म 26 QB के लास्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ से स्टेप 2 शुरू होता है। स्टेप 2 में हमें पेमेंट के 2 मोड दिए जाते हैं, ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली और ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। दोनों में से किसी भी पेमेंट मोड को चुनने के बाद फॉर्म 26 QB डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाता है। अगर इस मोमेंट पे फॉर्म 26 QB सेव नहीं किया तो इसे बाद में कैसे डाउनलोड किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी पेमेंट के प्रोसीजर को देखते हैं। पहला पेमेंट मोड है ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली। अगर आप ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली चुनते हैं तो आपको आपकी बैंक के लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और आप तुरंत ही TDS का पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट के बाद चालान नंबर 280 जनरेट होगा जो आप सेव कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ TDS पेमेंट। अब दूसरा पेमेंट मोड देखते हैं जो है ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। अगर आप तुरंत ही TDS का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करने के बाद एक रिसीट जनरेट होती है विद एन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये रिसीट 10 दिन के लिए वैलिड होती है। मतलब रिसीट जनरेट करने के 10 दिन के अंदर TDS पेमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर सब्सिक्वेंट डेट पर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसका URL स्क्रीन पर दिया गया है। अगेन URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। URL ओपन करने के बाद एक ऐसी विंडो आती है। यहाँ आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं जैसे बायर और सेलर का पैन, 26 QB का एक्नॉलेजमेंट नंबर और फिर आपको TDS पेमेंट के लिए आपके बैंक के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। पेमेंट के बाद चालान जनरेट होता है जिसे आप सेव कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ TDS पेमेंट। अगर आप गौर से देखते हैं तो यही URL फॉर्म 26 QB डाउनलोड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर फॉर्म 26 QB पहले कभी सेव करना रह गया हो और अभी बाद में उसे डाउनलोड करना है तो इसलिए ये URL आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्सिक्वेंट डेट पर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो जो रिसीट जनरेट हुई थी उसे आप अपने चेक के साथ किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक आपका पेमेंट प्रोसेस करती है और आपको चालान की कॉपी बैंक से मिल जाती है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं ये है मिस्टर अतुल जो एक रियल इस्टेट डेवलपर है, आसान भाषा में बिल्डर है। मिस्टर अतुल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें 100 फ्लैट्स है और हर एक फ्लैट की कीमत 50 लाख से ज़्यादा है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मिस्टर अतुल के कस्टमर्स उनका TDS डिडक्ट करेंगे। मिस्टर अतुल को TDS का क्रेडिट तभी मिलेगा जब उनके कस्टमर्स फॉर्म 26 QB भरेंगे, नहीं तो मिस्टर अतुल को TDS के अमाउंट का नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए
मिस्टर अतुल को बार बार अपने कस्टमर से फॉलो अप करना पड़ेगा कि उन्होंने फॉर्म 26 क्यों भी भरा या नहीं भरा। ये तो मिस्टर अतुल के लिए एक एडिशनल काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मिस्टर अतुल ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने कस्टमर से कहा कि जो TDS वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने वाले थे वो मिस्टर अतुल को दे दे और मिस्टर अतुल खुद ही फॉर्म 26 क्यों भी फाइल कर लेंगे। इससे मिस्टर अतुल के दो फायदे हुए। TDS की अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, इसका अश्योरेंस उन्हें मिल गया, और कस्टमर्स से बार बार फॉलोअप लेने का काम भी कम हो गया। बहुत सारे बिल्डर्स यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, इसलिए जब भी हम कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट परचेस में खरीदते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि TDS के सारे कंप्लायंस कब हो गए, क्योंकि बिल्डर के लिए तो ये रोज़ का ही काम है और ये सारे कंप्लायंस बिल्डर खुद ही कर लेता है। अगर आप में से भी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो यहाँ हम एक जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट परचेज के केस में बिल्डर जो कि सेलर होने के बावजूद फॉर्म 26 क्यू भी फाइल करता है, और रीसेल के केस में बायर फॉर्म 26 क्यू भी फाइल करता है। ये एक जनरल कंक्लूजन है। फाइनली बायर और सेलर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करता है कि फॉर्म 26 क्यू भी फाइल कौन करेगा। वैसे तो इस वीडियो में मैंने फॉर्म 26 क्यूबी के फाइलिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे ही डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बाकी है, जैसे फॉर्म 16B को डाउनलोड कैसे करना है, अगर TDS के डिफ़ॉल्ट हुए तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, अगर फॉर्म 26 क्यू भी समय पर फाइल नहीं किया तो लेट फी कितनी लगेगी। ये सारे डिटेल्स हम कवर करेंगे हमारी अपकमिंग वीडियो में, जिसके साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप वीडियो के लिए कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।